राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा कैबिनेट समय समय पर मंथन कर हरियाणा के लोगों की जरूरत के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेती है। हाल ही में हुई बैठक में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले वाहनों पर जरूरी फैसला लिया गया। साथ ही एचसीएस, पुलिस विभाग और निकायों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। जनहित के फैसले जरूरी, नायब कैबिनेट ने दी मंजूरी। गाड़ियों के लिए नया नियम, पुलिस भर्ती में भी संशोधन। हरियाणा की नायब कैबिनेट ने एक बार फिर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सुधार और बदलाव की पहल की है। कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी फैसलों के बीच एक फैसला पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी लिया गया। इस फैसले के तहत हरियाणा में कॉमर्शियल वाहनों की उम्र तय कर दी गई है। टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी। पेट्रोल सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल, डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय। नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के लिए 12 साल की अवधि। अन्य परमिट पर गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव। कैबिनेट के इस नए फैसले से एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं, उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं, जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। ये निर्णय किया गया है कि वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे। और इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया है और इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 2 और बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसमें पहला बदलाव एचसीएस नियमों में किया गया, दूसरा बदलाव पुलिस भर्ती के नियमों में हुआ है। एचसीएस कार्यकारी शाखा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। एचसीएस के लिए अब 4 की बजाय 6 पेपर होंगे। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए संशोधन को मंजूरी। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा अतिरिक्त वेटेज। और इसी प्रकार आज कैबिनेट में एचसीएस नियमों में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में जो एचसीएस के नियम संशोधनों में को मंजूरी दी गई है, उसमें मुख्य रूप से एचसीएस परीक्षा के लिए पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर कर दिए हैं, जिनके कुल अंक 600 होंगे। संशोधित जो ढांचे अनुसार पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे और इसके अलावा अब 4 जर्नल
स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंक का 100 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, जो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा और 200 अंक का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और 75 अंक का होगा। और इसी प्रकार कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में जो लागू है, में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। ये वेटेज दी गई है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है। हरियाणा कैबिनेट के सभी फैसले आमजन जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। गाड़ियों की समय अवधि में किया गया बदलाव पर्यावरण को सुरक्षित रखने में कारगर होगा। वहीं पुलिस भर्ती और एससीएस के बदले गए नियम युवाओं की नौकरियों तक पहुंच को आसान बनाएंगे। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।